गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, कल आपकी 4th A कंप्लीट हो चुकी है। आज 4F स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों, आपको इसमें रेसिप्रोकल के बारे में पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रैशनल नंबर क्या है? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ 1, देन ईच वन इज़ कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यदि हम टू रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका आंसर आता है वो बच्चों, अगर आपका 1 आता है तो वो उसका रेसिप्रोकल है। जैसे देखो बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पर रेसिप्रोकल ऑफ ए अपॉन बी, तो इसका रेसिप्रोकल ए अपॉन बी का होगा आपके पास बी अपॉन ए। उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर की जगह डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे दोनों की, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन ए, बी से बी कट रहा है, ए से ए कट रहा है, तो आपके पास क्या आ गया आंसर 1। तो इसका मतलब ये क्या है, ए अपॉन बी का रेसिप्रोकल जो है वो आपके पास है बी अपॉन ए। अब देखो बच्चों, फर्स्ट सम, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, आपने इन सब के रेसिप्रोकल निकालने हैं। कैसे निकालोगे? आप उल्टा करते जाओगे बच्चों। जैसे हमने सबसे पहले 18 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो रेसिप्रोकल ऑफ 18 इज़ क्या हो जाएगा, 18 अपॉन 1 है इसका मतलब ये, तो उल्टा होके हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 18। इसी प्रकार से सेकंड है बच्चों -16, तो -16 का रेसिप्रोकल आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन -16। फिर है आपके पास 13 अपॉन 25, 13 अपॉन 25 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 25 अपॉन 13। बच्चों, अब देखो रेसिप्रोकल ऑफ -17 अपॉन 12, तो -17 अपॉन 12 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो आपके पास आएगा 12 अपॉन -17। फिर है नेक्स्ट में बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ -3 अपॉन -5, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास -5 अपॉन -3। नेक्स्ट है बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ -6 अपॉन 19, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास 19 अपॉन -6, जो -6 है वो नीचे आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ -1, देखो बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ -1 होगा आपके पास 1 अपॉन -1, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास -1 ही हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। फिर नेक्स्ट है बच्चों रेसिप्रोकल ऑफ 0, इसका बच्चों रेसिप्रोकल डज नॉट एक्सिस्ट, नहीं होता। जैसे देखो बच्चों, 0 का आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा आपका 1 अपॉन 0, ये क्या है इनफाइनेटिव, इसीलिए 0 के रेसिप्रोकल में आप लिखोगे डज नॉट एक्सिस्ट। नेक्स्ट है बच्चों सिंप्लीफाई। अब आपने इसमें डिवाइड के सम है आपके पास, तो बच्चों ध्यान रखना है, जैसे आपको मल्टीप्लाई करवाई थी करना तो वैसे है, लेकिन इसमें आपने एक स्टेप उठाना है। तो पहले ये वाली जो डिजिट है इसका रेसिप्रोकल करोगे। 4 अपॉन 9 रेसिप्रोकल का मतलब आपने उल्टा करना है, -5 अपॉन 12 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 12 अपॉन -5। यहाँ ध्यान रखना है बच्चों, जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ डिवाइड की जगह आपका मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब देखो बच्चों, 9 और 12 हमारे पास 3 के टेबल में कैंसिल हो रहे हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आपका आंसर आया 4 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 3 की -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ गया -15। अब बच्चों इसका जो आपका डेनोमिनेटर है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में आप चेंज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -16 अपॉन 15। नेक्स्ट है बच्चों -8 डिवाइड -5 अपॉन 16। देखो बच्चों, इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ डिवाइड की जगह क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो -5 अपॉन 16 का हो जाएगा 16 अपॉन -5। अब देखो बच्चों कैंसिल नहीं हो रही है, तो 16 और -8 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ गया -128, तो नीचे आपके पास आएगा -5। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा 128 अपॉन 5। नेक्स्ट सम है बच्चों -12 अपॉन 7 डिवाइड -18,
देखो बच्चों यहाँ डिवाइड है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लोगे और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो -18 का हो गया आपके पास -1/18। अब देखो बच्चों ये दोनों आपके 6 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 6 2 जा 12, माइनस के 2 हो गए, 6 3 जा 18, -2 और -1 की आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास प्लस के 2 आ गए। 7 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे 7 3 जा 21, तो आपका आंसर आ गया 2/21। नेक्स्ट है बच्चों -1/10 डिवाइड -8/5। तो डिवाइड की जगह आप मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे और इसका रेसिप्रोकल करोगे। -8/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपके पास 5/-8। उसके बाद देखो बच्चों आपका 10 जो है वो 5 की टेबल पे कैंसिल होता है। 5 2 जा 10, तो -1/-8 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 8 2 जा 16, तो आपका आ गया -16। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 1/16। नेक्स्ट है बच्चों -16/35 डिवाइड -15/14। तो आप डिवाइड की जगह यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लोगे और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14/-15। अब देखो बच्चों ये दोनों आपके 7 की टेबल पर कैंसिल हो रहे हैं। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो -16 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे -32, -15 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे -75, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 32/75। नेक्स्ट है बच्चों -65/14 डिवाइड 13/-7। तो देखो बच्चों डिवाइड की जगह यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, 30/-7 की जगह हो जाएगा -7/13। तो 13 जो है बच्चों 65 को कैंसिल करता है 5 पे, 13 5 जा 65। इसी प्रकार से 7 जो है 14 को 2 पर कैंसिल करेगा, 7 2 जा 14। अब -5 और -1 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस, 5 1 जा 5, तो नीचे आपका 2 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/2। थर्ड सम है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स भरने हैं इसमें। अब आपको यहाँ डैश दे रखा है डिवाइड -7/5 = 10/19। बच्चों अब जो आपको नंबर चाहिए, जो आपने निकालना है, उसको हम मान लेंगे a/b, क्योंकि रैशनल नंबर मानना है यहाँ पे हमने। तो a/b डिवाइड -7/5 = 10/19 आ गया। अब हमने a/b की वैल्यू निकालनी है। a/b = 10 आप इधर वाला लिख लोगे बच्चों पहले 10/19। अब ये डिवाइड है तो उधर जाके आपका मल्टीप्लाई का हो जाएगा -7/5। उसके बाद देखो बच्चों आप कैंसिल करोगे, क्योंकि 5 की टेबल पर 10 आता है 2 पर, कैंसिल हो गया 2 पे। अब देखो बच्चों 2 और -7 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 7 जा 14, माइनस के 14, नीचे आपका 19 आ जाएगा। तो a/b की वैल्यू हमारे पास आ गई -14/19। तो यहाँ आप -14/19 फिल कर दोगे। आप इन दोनों की डिवाइड करके देखोगे तो बच्चों आपका आंसर 10/19 ही आएगा। नेक्स्ट है बच्चों ये भी सेम ऐसे ही है। यहाँ आपने ब्लैंक्स भरना है। डिवाइड -3 = -4/15। तो रिक्वायर्ड नंबर को हम मान लेंगे a/b। यहाँ आप a/b ले लोगे। a/b को डिवाइड -3 = -4/15। a/b = -4/15। अब ये डिवाइड वाला -3 उधर जाके आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब देखो बच्चों 3 की टेबल पे 15 5 पे कैंसिल होता है। यहाँ आपका -4 है, यहाँ -1, तो 4 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ गया 4/5। तो a/b की वैल्यू हमारे पास आई 4/5। आप यहाँ 4/5 लगा दोगे। उसके बाद आप चाहे डिवाइड करके देख लेना बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा -4/15। नेक्स्ट है बच्चों 9/8 डिवाइड डैश = -3/2। अब बच्चों आपने यहाँ ब्लैंक्स भरना है, तो ये रिक्वायर्ड नंबर को हम यहाँ भी मान लेंगे a/b। तो देखो बच्चों 9/8 डिवाइड a/b = -3/2। अब आपने यहाँ भी बच्चों a/b की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ आपका डिवाइड का साइन है, तो आप पहले इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास आ गया b/a = -3/2। तो वैल्यू हमारे पहले बच्चों निकलेगी b/a की। b/a = -3/2। अब ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 9/8। उसके बाद बच्चों अब यहाँ डिवाइड का साइन है तो हम इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे इसका। तो -3/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे, 9/8 की जगह हमारे पास आ जाएगा 8/9। अब देखो बच्चों 8 जो है वो 2 की टेबल पे कैंसिल होता है, 2 4 जा 8। 9 जो है आपका 3 की टेबल पे कैंसिल होता है, 3 3 जा 9। अब हमारे पास ऊपर है 4 1 जा 4, -4, नीचे है आपके पास 3। अब बच्चों ये तो हमारे पास आई थी b/a की वैल्यू होगी हमारे पास -4/5।
3। लेकिन हमने निकालना है बच्चों a अपॉन b। तो a अपॉन b जब हम निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 3 है और b हमारे पास -4 है। तो अब आपका आंसर जो आएगा a अपॉन बी इक्वल टू -3/4। देखो यहाँ आपका डेनोमिनेटर माइनस में था, इसलिए हम इसको पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। तो आपका आंसर आ गया अब आपके पास -3/4। फोर्थ पार्ट है बच्चों -12 डिवाइड ब्लैंक्स इक्वल टू -6/5। बिल्कुल वैसे ही होगा बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर को हम मान लेंगे a अपॉन बी। तो यहाँ आप लगा दोगे a अपॉन बी इक्वल टू -6/5। अब देखो बच्चों -12 यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो b अपॉन a इक्वल टू -6/5। अब हमने निकालनी ये चीज़ है, तो b अपॉन a इक्वल टू -6/5। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड है तो बच्चों इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन -12। अब देखो बच्चों 6 और 12, 6 की टेबल पर कैंसिल होता है 12, 6 2 जा 12। अब ऊपर हमारे पास है -1 और 1, -1 आ गया आपके पास। नीचे है हमारे पास 5 2 जा 10, -10। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो आपके पास आंसर आया 1/10। देखो बच्चों ये हमारे पास आया है b अपॉन a, लेकिन हमने निकालना है a अपॉन b। तो a की जगह अब हम इसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 1 है। तो a अपॉन b हमारे पास हो गया 10/1। तो a अपॉन b की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो अब आप यहाँ ब्लैंक्स में 10 भर दोगे। उसके बाद बच्चों आप -12 की 10 से डिवाइड करोगे देखोगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा -6/5।